दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या आम आदमी पार्टी फिर से बनाएगी पंजाब में अपनी सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में वापसी। इसी बीच सवाल ये भी है, क्या हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल करते हुए पंजाब में खिलाएगी कमल। इसी बीच पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए सबसे पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है पठानकोट। पठानकोट में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल यानी 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है गुरदासपुर। गुरदासपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं अमृतसर की। तो कुल यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों के बढ़त का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में भी जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है तरन तारण। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब की इन तरन तारण की 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसके अलावा 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं कपूरथला की। तो कुल यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में निर्दलीय के खाते में यहाँ पर ये 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं जालंधर जिले की। तो कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। भाजपा को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर 7 पार्टी यानी श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है पंजाब का होशियारपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 तो वहीं आम आदमी पार्टी को 3। एक तरीके से होशियारपुर की इन 7 सीटों पर मुकाबला 3-3 की बराबरी पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो वो सीधी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं शहीद भगत सिंह नगर की। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी 0। इसके अलावा 7 पार्टी यानी श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं रूपनगर जिले की। तो कुल यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के खाते में आईएनसी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पंजाब की यानी रूपनगर की इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों के आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को 23 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के यहाँ पर इन 51 सीटों में से 21 सीटों की बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव की अगर बात करें यानी 2022 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो 92 सीटों पर एक प्रचंड जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने हासिल की। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी और भ्रष्टाचार के दिग्गज नेताओं पे आम आदमी पार्टी के आरोप लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 7 पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं साहिबजादा अजीत सिंह नगर की। तो कुल यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है फतेहगढ़ साहिब। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी बीजेपी के खाते में 0, तो वहीं 7 पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है लुधियाना। लुधियाना में सबसे ज़्यादा 14 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर भारतीय कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आप यानी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो लुधियाना की इन 14 सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। 5-5 की बराबरी पर मुकाबला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त यहाँ पर 7 पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है मोगा। मोगा जिले में अगर देखें तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। 7 पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है फिरोजपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 4 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा 7 पार्टी, इन सभी पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं फाजिल्का की। फाजिल्का में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आप पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और इसके अलावा 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है श्री मुक्तेश्वर साहिब। कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं बठिंडा की। तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला बराबरी पर, यानी 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, 7 पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं मानसा की। मानसा जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। उन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 0, तो वहीं यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 95 सीटों के आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से
बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो कुल 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 45 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी बनकर एक बार फिर से उभर रही है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 38 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी 92 से काफ़ी पिछड़ती हुई इस बार जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पर मुकाबला काफ़ी क्लोज और फाइट होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली में जो चुनाव पे असर पड़ा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसका सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पंजाब में भी इस बार देखने को मिल सकता है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 7 पार्टी की बात करें तो 7 पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। ये जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं ये एसएन न्यूज चैनल के आंकड़े हैं। वहीं आगे आपको बताते हैं अगला जिला आता है संगरूर। संगरूर में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य पार्टी के खाते में किसी भी सीट पर जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बरनाला जिले की। बरनाला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। और वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है मलेरकोटला। कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी और अन्य किसी पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट की बढ़त का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं पटियाला जिले की तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करें तो पटियाला की इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कुल 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें पटियाला की इन 8 सीटों में से इस बार जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं फरीदकोट की। फरीदकोट में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर बात करें यानी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से आईएनसी कांग्रेस पार्टी को 49 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 53 सीटें के बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर 7 पार्टी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट की बढ़त 1 सीट खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के बहुमत के आम आदमी पार्टी फिर से करीब, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली का, जैसे मैंने पहले बताया, दिल्ली विधानसभा चुनाव का अगर दिल्ली और पंजाब का अगर असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरेगा उतना ग्राफ जो है वो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर फिलहाल के जो ताज़ा आंकड़े हैं और जमीनी स्तर पर भी देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में मजबूती के साथ जो है वो लड़ती हुई नजर आ रही है। और किसान आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। अब किस तरीके से भगवंत मान जो है वो अपनी सरकार को किस तरीके से बचा पाते हैं, ये भगवंत मान के लिए भी चैलेंज है और खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए और पूरी आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है लेकिन उतना फायदा नहीं जितना कि कांग्रेस पार्टी को होगा। और आपको क्या लगता है कि आगामी पंजाब में होने जा रहे 27वें विधानसभा चुनाव पंजाब में होंगे, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके के और नए अपडेट और नए जो समीकरण जानने के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।